नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सीबीआई के छापे। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापों के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। नतीजे पर तो तभी पहुंचा जा सकता है जब सीबीआई उन आरोपों को अदालत के समक्ष सही साबित करे जो शराब नीति में बदलाव के सिलसिले में सामने आए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से शराब नीति में घोटाले की जांच के आदेश देने के बाद जिस तरह उस नीति को बदल दिया गया, उससे कुछ सवाल अवश्य उठे हैं। उन सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी तरह इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में शराब नीति में गड़बड़ियों को रेखांकित किया है। इस सब के बावजूद सच झूठ का निर्धारण अदालत में ही होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जाने का काम शीघ्रता से करे, क्योंकि इस समय कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। इसलिए विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिल गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कहना तो कठिन है कि जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है, उनमें से किसी का भी घपलों घोटालों से कोई देना देना नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में ये साफ दिखा है कि पद प्रभाव का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति एकत्रित की गई। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक सच्चाई है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कई मामलों में यह देखने में आया है कि भ्रष्ट नेता और नौकरशाह मिलकर अवैध कमाई करते हैं। जब भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यही शोर मचता है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इस शोर से तभी बचा जा सकता है जब जांच एजेंसियां भी तेजी से काम करे और अदालतें भी। सच तो यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें नेताओं और नौकरशाहों का मामला की जांच कहीं अधिक प्राथमिकता के आधार पर हो। यह इसलिए और आवश्यक है कि कुछ मामलों में उन नेताओं का भी महिमा मंडन होता है जिन्हें अदालतें सजा सुना चुकी होती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके मामलों का निस्तारण उच्च अदालतों से होना शेष रह जाता है। ये ठीक नहीं है कि जब कभी किसी मामले की जांच एजेंसी और निचली अदालतें अपना काम समय रहते सही से कर देती हैं तो उच्चतर अदालतें उनका निस्तारण करने में देरी कर देती हैं। तो इससे क्या साबित होगा? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।